मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा की अगर राजनीतिक तौर पर हम बात करें तो नजीब मुल्ला वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं मुमरा के कामों को लेकर, चाहे मुमरा शहर में कब्रिस्तान का मुद्दा हो या फिर स्कूलों का मुद्दा हो या फिर सड़क का मुद्दा हो या फिर पानी का मुद्दा हो। लगभग सब चीज़ों पर वो अपनी बात खुलकर कर रहे हैं और उम्मीद भी जता रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अपनी उम्मीदवारी भी पेश करेंगे। जनता के ऊपर है बहरहाल। लेकिन आज जो है ठाणे महानगर पालिका के स्कूलों में नजीब मुल्ला की तरफ से, या यूँ कहें कि एनसीपी अजीत पवार पार्टी के तरफ से किताबें बच्चों को बांटी गई है। उस दौरान अजीत पवार गुट के मुमरा शहर के जो तमाम कार्यकर्ता हैं जो नजीब मुल्ला से जुड़े हुए हैं वो लोग भी मौजूद थे और मिराज खान जो नईम खान के बेटे हैं, कहीं ना कहीं ये विधायक जितेंद्र आव्हाड के भी पार्टी में जो शरद पवार एनसीपी पार्टी है उसमें भी रह चुके हैं। लेकिन कुछ कारण थी, कुछ वजह थी जिसके बाद इन लोगों ने अब जो है नजीब मुल्ला का साथ पकड़ लिया। हालांकि नईम खान जो है वो भी नजीब मुल्ला के साथ आ गए हैं और मिराज खान वो भी नजीब मुल्ला के पार्टी में आ गए हैं। मिराज खान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज जो है बच्चों को किताबें बांटी गई हैं नजीब मुल्ला की तरफ से और एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से। कौन कौन से स्कूलों में बांटी गई है, कितने किताबें जो है थी? इस्लामुद्दीन भाई, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि म्यूनसिपैलिटी स्कूल में किताबें बांटी गई थी और ये जो एमएम वैली स्कूल है उसमें तकरीबन 9000 किताबें आज आई गई हैं। तो पूरे स्कूल में जो है 9000 किताबें बांटी गई हैं। फिर उसके बाद आइडियल मार्केट में किताबें बांटी जाएंगी और फिर जो शंकर मंदिर में वहाँ बांटी जाएंगी। तकरीबन 2.5 से 3 लाख किताबें आएंगी और वो बांटी जाएंगी। अच्छा मिराज भाई, आप जब एनसीपी पार्टी शरद पवार अलीगढ़ में जितेंद्र आव्हाड के साथ में थे तो आप जल्दी जो है फील्ड पर नज़र नहीं आते थे, लेकिन जब से आप नजीब मुल्ला के साथ में जुड़े हैं तब से आप फील्ड पर नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह रही कि जब वहाँ थे तो आप फील्ड पर नज़र नहीं आते थे, कहीं आप किसी भी कार्यक्रम में ऐसा दिखाई नहीं देते थे, लेकिन आप तो हर जगह पहुँच रहे हैं? इस्लामुद्दीन भाई, कैसा है कि सबसे पहले तो ये तो जो लोगों ने फैलाया वो गलतफहमी फैली हुई है कि मैं नज़र नहीं आता था। मैं नज़र हर जगह आता था और उस टाइम पे भी पार्टी के सारे फंक्शंस में, कार्यक्रम में। ये बात है 2018 की। 2018 के बाद से मैं नज़र क्यों नहीं आने लगा कि वालिद साहब ने जो था वो एनसीपी जो बड़े शरद पवार साहब की पार्टी है वो उस वक्त छोड़ दिया था उन्होंने, मगर मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। अगर आप 2018 का देखेंगे तो 2018 में आपने देखा होगा बैनरों पे से मेरा फ़ोटो भी हटा दिया था, मगर उस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला कि मुझे क्यों फ़ोटो पे से हटा दिया गया, मुझे कार्यक्रमों में से क्यों हटा दिया गया, मुझे साथ में लेके क्यों नहीं चला गया। ये आपको जो है कलवा मुमरा के जो अध्यक्ष है वो बताएंगे। मुझे यही कहना है कि बड़े उससे बोला जाता है कि वालिद अलग पार्टी में होता है, बेटा अलग पार्टी में होता है, ये तो दुनियादारी है, चलती है ये बात। मगर ऑन रिकॉर्ड कहने में और असल ज़िंदगी में के करने में बहुत फ़र्क होता है। ये भेदभाव मेरे साथ हुआ है, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ ये भेदभाव मेरे साथ हुआ है। चाहता हूँ कि ये जो बोला जाता है कि पहले कांग्रेस में थे, फिर सेना में चले गए, फिर बीजेपी में चले गए, तो मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ कि आपने कौन से बीजेपी और शिवसेना के बैनर पे आपने हमको देखा है, या पद मेरे वालिद साहब ने पद लिया है कि साहब महाराष्ट्र के ये बने हैं तो थाना के ये बने, बीजेपी के ये बने, सेना के ये बने। आप बोलते हैं कि आपके जो एमएलए हैं वो सीएम साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपके एमएलए सीएम साहब के बहुत अच्छे दोस्त रह सकते हैं, क्यों? जब सीएम बने थे तो मेरे वालिद साहब ने भी एक बैनर लगाया था मुबारकबादी का, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वालिद साहब सेना में चले गए। और कौन सा सेना और बीजेपी का साथ दिया, ज़रा बताओ ना आप। वालिद साहब को वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं कि वो तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस में थे, फिर वो सेना में चले गए, फिर वो बीजेपी में चले गए। तो मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ ना कि और इनको सब इतिहास मालूम है।
कांग्रेस क्यों छोड़ा, 12 में मेरी टिकट कटी इसलिए कांग्रेस छोड़नी पड़ी। अरे भाई 20 साल 15 साल से एक आदमी काम कर रहा है। लोग इतना नजीमुल्ला का इतना दौरा हो रहा है मुमरा शहर में, तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई में मुमरा शहर को लेकर ये फ़िक्रमंद है जिस तरह से नजीमुल्ला बातें करते हैं शहर को लेकर? नजीमुल्ला साहब जो हैं वो शहर को फ़िक्रमंद, नजीमुल्ला साहब के साथ जब हम लोग जुड़े, नजीमुल्ला साहब ने मुमरा कौसा का दौरा किया, नजीमुल्ला साहब ने देखा कि कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है। उसके बाद हम लोगों को भी बिठाया गया, हमारे साथ मीटिंग ली गई, हम लोगों ने भी बताया जो जो तकलीफ़ें थी, परेशानी थी, जो आवाम की तकलीफ़ें थी वो सब बताया। उन्होंने दौरा किया। दौरा करने के बाद कल हमारी कमिश्नर साहब के साथ सब नगर सेवकों को लेकर उन्होंने 2 घंटा मीटिंग करी। आपके सुन के हैरत होगी इस्लामुद्दीन भाई, कमिश्नर साहब को तो मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है मुमरा में। म्यूनसिपैलिटी स्कूल में टॉयलेट टूटे हुए हैं, उनको नहीं मालूम। कब्रिस्तान में पानी भर रहा है, उनको नहीं मालूम। स्टेडियम की क्या हालत है, उनको नहीं मालूम। जब कल नजीमुल्ला साहब ने बैठ के विथ लेटर दिया और उनको सब समझाया, तो सिटी इंजीनियर सीनियर बैठा हुआ था, उसकी कमिश्नर ने ऐसी कम तैसी कर दी। बोले हो क्या रहा है, बोले मुमरा में 17 करोड़ रुपए थाने महानगर पालिका ने दिया कब्रिस्तान को। तो कमिश्नर ने पूछा कि 17 करोड़ रुपए दिया है, ये पानी में लाश कैसे तैर रही है, पानी कैसी भरनी कर रही, क्या हुआ ये? सिटी इंजीनियर जवाब नहीं दे पाया। लोग ये भी तो सवाल उठा रहे हैं कि नजीमुल्ला आज जिन चीज़ों को लेकर दौड़ रहे हैं, जिन चीज़ों को बता रहे हैं कि ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ, इसमें जो है ठीक से काम नहीं हुआ, बिना प्लानिंग का काम हुआ, तो उस समय उन कामों के समय तो वो भी विधायक जितेंद्र राभाट के साथ में ही थे, उनको सब कुछ मालूम था। नहीं, पास कराने की जिम्मेदारी नजीब भाई तो आज भी बोल रहे हैं ना ऑन रिकॉर्ड कि पास जो थाने महानगर पालिका में जब एक कब्रिस्तान जब पास हुआ तो थे ना, जब हाउस में आया। और कल उन्होंने कमिश्नर साहब से भी कहा कि पास हम लोगों ने कराया, मगर काम किसने करा? सलामुद्दीन भाई ये तो पूरा मुमरा कौसा जानता है। भरनी किसने करी, ये भी पूरा मुमरा कौसा जानता है। अगर उन्होंने पास कराया तो उनको इस चीज़ को ध्यान भी रखना चाहिए ना कि काम कैसा हो रहा है। इस्लामुद्दीन भाई एक बात बताइए, एक पार्टी में जब हम और आप रहेंगे और कैसा होता है ना, यही तो बात, एक प्रोटोकॉल होता है ना। आज आमदार साहब है, आज अगर मैं आमदार साहब के साथ रहूँगा तो मैं तो प्रोटोकॉल फॉलो करूँगा ना कि भाई मैंने जितना मुझे बोला गया मैंने काम करके दिया, आगे तो वो काम करेंगे ना। प्रोटोकॉल का मतलब ये हो गया कि कुछ भी भ्रष्टाचार हो, कुछ भी हो, उस पर बोलो मत। नहीं इस्लामुद्दीन भाई, सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कब्रिस्तान का, आप मुझसे पूछेंगे काम कैसा हो रहा है, मैं कहूँगा इस्लामुद्दीन भाई फर्स्ट क्लास काम हो रहा है, मट्टी भी सही डल रही है, दीवार भी अच्छी बन रही है, सब कुछ सही हो रहा है, कोई किस्म की परेशानी नहीं। आपको असलियत कब बाहर आएगी? जब पहली कब्र खुदेगी, जब उसमें दफनाया जाएगा और जब उसमें पानी भरेगा या कुछ हादसा होगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने कितना सच बोला है, मैं कितना आपको यानी गुमराह कर रहा था मैं आपको। एक बात और चल रही है कि एनसीपी जो है वो अजीत पवार की एनसीपी बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, तो मुमरा में ये भी बातें चल रही हैं जिस तरह से राजनीतिक तौर पर चलाया जा रहा है कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे। सबसे पहले जितेंद्र राभाट जो है इस पर कई बार तंज भी कस चुके हैं कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, तो इस पर बीजेपी से कैसे, मुमरा शहर के लोगों को कैसे आप बताओगे कि हम बीजेपी से नहीं जुड़े हैं? इस्लामुद्दीन भाई, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी से जुड़े हुए का पहले तो इनसे पूछो कि मतलब क्या है। मुझे तो आप तो इतनी सी बात कर रहे हैं ना, मैं तो उसके आगे बोलना चाहता हूं। संविधान बदल देंगे, मुसलमानों को ख़त्म कर दो, मुसलमानों को काट डालो, मुसलमानों को मार डालो, ये बीजेपी के अल्फाज रहता है, ठीक है ना। आप ये बताओ कि नजीमुल्ला, मेराज खान या अजीत दादा पवार या कोई भी एनसीपी का बड़ा नेता, किसी ने एक स्टेटमेंट भी वैसा दिया? मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ ये लोग कैसा है, मुमरा कौसा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कैसा है, बहुत से लोगों को मराठी आती नहीं है। अजीत दादा पवार के ऐसे कई सारे क्लिप्स हैं हम लोगों के पास कि उन्होंने कहा है मैं सेकुलर हूँ, मुसलमान जो लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका मैं काम करूँगा और मैं उनको साथ में लेके चलूँगा। अगर बीजेपी भी ये बोलेगी कि उनको छोड़ के चले तो मैं ये काम नहीं करता।
और मैं एक बात स्पष्ट, लेकिन जो है नजीमुल्ला की तैयारी जो है चुनाव के लिए, उसको लेकर मुमरा में जो बीजेपी किया जा रहा है, तो कहीं ना आने वाले चुनाव में ये भारी पड़ सकता है ना? नहीं असलामुद्दीन भाई, ये तो कैसा लोगों को गुमराह करा जा रहा है, भटकाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि कौन सा बीजेपी का सिंबल है हमारे पास, किधर है बीजेपी का सिंबल? आज आप ये बात बताए कि अगर समझो कल कुछ ऊपर नीचे होता है, समझो जैसे अजीत दादा पवार अगर समझो अगर अलग हो जाते, तब आप क्या बोलेंगे? फिर किसके साथ हैं हम लोग? अरे हमारी पार्टी ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, हमारा नेता अजीत दादा पवार है, ख़त्म हो गया ना। कौन से बीजेपी के सिंबल पे आप हम लोगों को देखते हैं, ये तो बताओ आप। और जो दावा ठोकता है कि हाँ मैं बीजेपी के साथ हूँ, तो आप उनको जाके पकड़ो ना जो बीजेपी के साथ है। आप ये बताओ कि नजीमुल्ला जब से मुमरा आने लगा है, चलो इन्हीं की जबान पकड़ लेते हैं ना, मुमरा आने लगा, तो कौन सा नजीमुल्ला ने मुमरा कौसा के वातावरण को ख़राब कर दिया? कौन से मुसलमानों को उल्टा सीधा कह दिया? कौन सा बीजेपी वो बंदा चिल्ला रहा है, या उसके जितने लोग हैं बीजेपी चिल्ला रहे? कौन सा ऐसा काम किया गलत, आप बताओ ना मुमरा कौसा के, या थाना के लिए, राबोड़ी के लिए, आप बताइए। आप एक मेरे को ये लोग स्टेटमेंट ला के दे कि भाई नजीमुल्ला ने ये बोला कि बीजेपी जो है मैं बीजेपी के अंदर हूँ और बीजेपी को वोट दो। ठीक है। अच्छा, कमिश्नर ने, जैसे आपने बताया कि कमिश्नर ने जो है इंजीनियर से जो है फटकार लगाई, आपने शिकायत, नजीमुल्ला ने, आपकी पूरी टीम ने वहाँ शिकायत पहुँचाई थी, उसका निवारण देने के लिए, हल करने के लिए कुछ कमिश्नर ने कहा है? कमिश्नर ने पूरी चीज़ें, एक तो हम वर्बली भी बोला और राइटिंग में भी लिख के दिया। राइटिंग में लिख के देने के बाद स्ट्रिक्ट और अर्जेंट एक्शन लेने को बोला है कमिश्नर साहब ने, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपको उसमें भी आपको फ़र्क दिखेगा। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जितना काम नजीमुल्ला साहब और टीम ने लिया है, वो काम इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्तों में बदलाव नज़र आएगा। तो आपने सुना मेराज खान को। मेराज खान का साफ तौर पर कहना है कि अजीत पवार एनसीपी पार्टी ये महाराष्ट्र में सरकार में भले ही बीजेपी से के साथ गठबंधन में हो, लेकिन जो है इनकी विचारधारा, इनकी सोच जो है वो बिल्कुल अलग है।